नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय सिंह आज अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के पार्ट 2 को लेकर के उपस्थित हूं। साथ ही साथ यहाँ विषुवत रेखा, कर्क और मकर रेखा विश्व के किन किन देशों से होकर गुजरती है, इसका सामान्य विवरण प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ग्रीनविच मीन टाइम और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से आने वाले जो प्रश्न हैं उन पर भी विचार किया जाएगा। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले कि आगे बढ़ूं, कल के वीडियो में हमने जो बताया था इसको क्विक रिवीजन करा देते हैं। हमने कल के वीडियो में अक्षांश क्या है और अक्षांश रेखा क्या है इसका वर्णन किया था, देशांतर क्या है और देशांतर रेखा क्या है इसे बताया था। साथ में ही हमने बताया था कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा, उसके यदि नॉर्थ में 90 डिग्री जाएंगे तो वह उत्तरी ध्रुव होगा और साउथ में 90 डिग्री आए तो वह दक्षिणी ध्रुव होगा। इसके अतिरिक्त हमने क्या बताया था आपको कि 0 डिग्री देशांतर रेखा ही प्रधान मध्याह्न रेखा है और इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के जस्ट अपोजिट में आपको 180 देशांतर रेखा मिलेगी। इसके साथ ईस्ट या वेस्ट नहीं लिखा जाता है। रीजन है कि 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर दोनों एक ही लाइन पे अवस्थित होते हैं। तो देखिए, अगर इसे 0 डिग्री मान लिया जाए, ये जो लाइन है पूरा का पूरा, तो इसके पूर्व में क्या होगा, पूर्वी देशांतर, और इसके पश्चिम में क्या होगा, पश्चिमी देशांतर होगा। इसका सामान्य विवरण हमने आपको प्रदान कर दिया था और यह भी बताया था कि अक्षांश और देशांतर जब भी कहा जाए तो वास्तव में कोणीय मान जो है या एंगुलर जो डिस्टेंस है उस रूप में इसे संबोधित किया जाता है। और यह भी बताया था कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं, जबकि पश्चिम से पूर्व खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश कहा जाता है। इसके अतिरिक्त हमने कल के वीडियो में क्या बताया था आपको कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। ये सारा विवरण हमने कल प्रदान कर दिया था। कुछ विवरण जो हमने नहीं प्रदान किया था उसे भी जान लीजिए। एक सहज सवाल हो सकता है कि उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध क्या है। तो देखिए, 0 डिग्री देख रहे हैं, आपके सामने दिख रहा है, ये 0 डिग्री है। इसके नॉर्थ में 90 डिग्री तो उत्तरी अक्षांश है और उसके साउथ में दक्षिणी अक्षांश है। कल के वीडियो में हमने एक चीज नहीं बताया था आपको, वह क्वेश्चन पूछा जाता है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या क्या है। तो ऊपर देखिए 90 डिग्री, नीचे देखिए 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ठीक है, और प्लस यह 0 डिग्री भी तो है, यह 0 डिग्री, तो टोटल संख्या क्या हो गई 181। और इस फैक्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा, कई किताबों में कई जवाब हैं, तो दोनों जवाब को आपको लेके चलना है कि क्या एग्जाम में हमें नहीं पता कि क्या ऑप्शन होगा। तो पहला जो आधार है 90 डिग्री नॉर्थ 90 डिग्री साउथ 180 हो गया और उसमें 0 डिग्री को ले लिए तो 180 डिग्री अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या हो गई। वहीं एक दूसरा पैमाना भी है यहाँ, ठीक है। वो पैमाना क्या है, चूंकि यह जो नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है वह रेखा है ही नहीं, वो क्या है, डॉट या बिंदु के रूप में है, ठीक है, इसलिए उसे रेखा नहीं कहा जाता, जो दूसरी मान्यता है। क्यों, क्योंकि जो रेखा होती है ना, कई डॉट को मिलाने के बाद, जैसे ये कई बिंदु हैं, इन बिंदुओं को मिला दीजिए तो रेखा होगी, ठीक है। तो जिन विद्वानों का मत है कि चूंकि 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव वास्तव में रेखा न होकर के क्या है, एक डॉट या बिंदु है, वो लोग इन दोनों रेखाओं को क्या मानते हैं, अक्षांश रेखाओं के रूप में गणना ही नहीं करते हैं। तो क्या होगा, देखिए, अगर इन दोनों को गणना किया जा रहा है तो टोटल संख्या कितनी थी 181, अभी दिखाया था। और जो लोग ये मानते हैं कि नहीं 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव अक्षांश रेखाएं नहीं है क्योंकि वो डॉट या बिंदु हैं, तो वह इसमें से -2 कर देते हैं। तो संख्या कितनी हो जाती है 179 अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या। तो ध्यान रखिएगा, इन दोनों जवाब को देखिएगा, जब भी एग्जाम में आए दोनों एक साथ नहीं आ सकता है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। या तो 181 डिग्री आएगा या 179 अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या होगी। तो दोनों आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हर किताब में अलग अलग व्याख्या की गई है। मैंने दोनों कॉन्सेप्ट को एक साथ आपको समझाने का प्रयास किया। अब इसके आगे चलिए। अब अक्षांश, दो अक्षांशों के बीच हमने बताया था कि लगभग 111 किलोमीटर का अंतर होता है, ठीक है, और ध्रुवों की ओर जाने पर इसकी त्रिज्या में कमी आती है। ये सारा विवरण हमने कल का आपको बता दिया है। अब भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, यहां से आज का हमारा टॉपिक बिगिन होता है। तो देखिए, विषुवत रेखा देख रहे हैं, इस 0 डिग्री को ही विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। और इस भूमध्य रेखा की एक सामान्य विशेषता हमने कल क्या बताया था
कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य यहाँ लंबवत चमकता है और ऐसी स्थिति को हमने क्या बताया था कल के वीडियो में, इक्विनॉक्स। क्या बताया था? इक्विनॉक्स, और इसे ही हिंदी में विषुव कहते हैं। जब 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है तो इसे विषुव कहा जाता है। यहाँ तक हमने कल बता दिया था और बताया था दिन और रात बराबर होता है और दैनिक तापांतर यहाँ बहुत कम होता है, साथ ही शीत ऋतु का भाव पाया जाता है। और एक फैक्ट और बता दिया था कल के विवरण में हमने कि 0 डिग्री पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान न्यूनतम जबकि ध्रुवों पर अधिकतम होता है। अब इसके आगे चलिए, हमने क्या बताया था कि विषुवत रेखा, ध्यान रखिए, या भूमध्य रेखा एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप तथा दक्षिण अमेरिका से होकर गुजरता है। ठीक है, कहां से? एशिया, अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका से। ध्यान रखिएगा, इसमें जो ये अफ्रीका महाद्वीप है, यहां से भूमध्य रेखा, कर्क और मकर रेखा तीनों गुजरती है। एकमात्र ऐसा महाद्वीप जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, तो अब एशिया में किन किन देशों से होकर गुजरती है इसे देख लीजिए आप एशिया के मैप पे। कुछ ही स्थानों को ध्यान रखना है, उन स्थानों को आप देखिए। विषुवत रेखा ही ध्यान रख रहे हैं ना, तो यहां चूंकि क्वेश्चन आता है 2 देशों का नाम या स्थानों का नाम दे देगा और पूछेगा कौन सा है अथवा नहीं है, तो ध्यान रखिए एशिया में केवल 2 स्थान याद रखना है। इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप है, आपको दिख रहा है इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप है। ठीक है, और ये जो अगला द्वीप है बोर्नियो द्वीप है। एशिया में बस इसी 2 को ध्यान में रखना है आपको। किसके संदर्भ में? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के संदर्भ में। अब जब एशिया है तो अफ्रीका में ही होगा। अफ्रीका में देख लेते हैं क्या है। अफ्रीका में देखिए विषुवत रेखा किन देशों से होकर गुजरती है, और इसके साथ में इसका कोड भी देते चलूंगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि कहां कहां जाएगी। अब इधर देखिए, जो विषुवत रेखा है अफ्रीका में कहां जाती है, तो उसके लिए एक सामान्य सा कोड याद कर लीजिएगा, वह है GC²। ठीक है, C² का मतलब C 2 बार है, GC² UK सोमालिया। क्या कोड है? सोमालिया। इस चीज को ध्यान रखिएगा। कोई पूछे आपसे कि जो विषुवत रेखा है अफ्रीका के किन किन देशों से होकर गुजरती है, तो आप बस याद रखिएगा GC² UK सोमालिया। अब क्या है वो देखिए, GC² में जो G है ना, G का तात्पर्य गैवन है, ध्यान रखिएगा। और जो C² है तो उसमें एक C का तात्पर्य कांगो है और दूसरे C का तात्पर्य कांगो रिपब्लिक या कांगो गणराज्य है। तो G से गैबन, C से कांगो और कांगो रिपब्लिक हो गया, GC² हो गया। U से देखिए युगांडा, इस युगांडा की राजधानी कंपाला है, ध्यान रखिए युगांडा। और K फॉर केन्या। ठीक, और लास्ट में सोमालिया हमने लिख ही दिया। तो कोई यह पूछे कि अफ्रीका के कितने देशों से होकर के विषुवत रेखा गुजरती है, तो आपको क्या ध्यान रखना है? 1 2 3 4 5 6। इसके अलावा इसकी एक और सामान्य विशेषता है, मैंने क्या बताया, GC² UK सोमालिया एक लाइन में खत्म होगा। इससे ज्यादा याद नहीं करना है आपको कि एक झील भी है और उस झील का नाम है विक्टोरिया झील। ध्यान रखिएगा, नील नदी का आपने नाम सुना है ना, उसका संबंध इससे है। तो लेक जो विक्टोरिया है उससे होकर के क्या होता है, विषुवत रेखा गुजरती है। इससे ज्यादा आपको यहां जानने की आवश्यकता नहीं है। अब हम यह देख लें, हमने एशिया में क्या देखा, बोर्नियो को देखा था और सुमात्रा को देखा था। अफ्रीका में हमने क्या देखा, GC² UK सोमालिया। अब दक्षिण अमेरिका में तो देख लें क्या है कि विषुवत रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप ने इकोनॉमिक्स पढ़ा हो तो इकोनॉमिक्स में एक टर्म आता है, वह टर्म है ECB। वहां इसका मतलब होता है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, अर्थात बाह्य वाणिज्यिक उधारियां। तो बस ECB याद रख लीजिए। उस ECB का मतलब क्या है वो मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। मैंने क्या कहा, EC और B। तो देखिए इक्वेटर है ना, तो इक्वेटर से मिलता जुलता शब्द क्या है, इक्वेडोर। देखिए साथ ही इक्वेडोर यह देश है। देखिए इक्वेडोर के बाद मैंने कहा ECB, बस याद रखना है। दक्षिण अमेरिका में 3 शब्द है ECB। तो क्या होगा, इक्वेडोर, C से कोलंबिया और B से ब्राजील। ध्यान रखिएगा, बस 3 है, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील। कोई पूछे कि विषुवत रेखा कहां से गुजरती है, दक्षिण अमेरिका में, तो ECB बता दीजिए।
कोई पूछे अफ्रीका में कहाँ कहाँ से गुजरती है तो बता दीजिए जीसी स्क्वायर यूके सोमालिया। कोई पूछे एशिया में कहाँ से तो सीधा बता दीजिए सुमात्रा और बोर्नियो। तो अब मेरे ख्याल से विषुवत रेखा तो समाप्त हो गया। अब विषुवत रेखा के अगर 23.5 डिग्री नॉर्थ में आप चले जाइए 23 डिग्री 30 मिनट तो आपको कर्क रेखा मिलेगी। इसका विवरण हमने पहले भी दे दिया है। यह देखिए, ये जो रेखा रेड दिख रही है आपके सामने, यह ये वाली रेखा, ठीक है, यह कर्क रेखा है। अब देखिए कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहेंगे। तो कर्क रेखा भी तो कुछ न कुछ देशों से गुजरती होगी या महाद्वीपों से होकर गुजरती होगी, तो उसे देख लीजिए। कर्क रेखा देखिए एशिया से आपको विषुवत रेखा गुजरी ना, तो एशिया से कर्क रेखा भी गुजर रही है। अफ्रीका से तीनों रेखाएं गुजरती हैं तो उसे याद ही नहीं करना है। अब प्लस एक नया क्या आया, यहाँ मध्य अमेरिका से होकर गुजरती है ये, ठीक है। तो अब कौन कौन से देश हैं उसे भी हम देखेंगे। और जलीय क्षेत्र क्या है, जितने महासागर है ध्यान रखिए। महासागरों में क्या है, हिंद महासागर हो गया, अटलांटिक महासागर हो गया, प्रशांत महासागर हो गया। इसके अलावा ताइवान चीन के आसपास वाला एरिया है। इसके अलावा लाल सागर और मैक्सिको की खाड़ी, ये जो मध्य अमेरिका में, उसे देखिए क्या है। इसके अलावा हमने क्या बताया था, जब विषुवत रेखा है ना, तो ध्यान रखिए हमने अभी तक विषुवत रेखा पढ़ा ना, तब बी से विषुवत रेखा, अब बी से विक्टोरिया लेक। दिमाग तो अपना नहीं लगाना है ना कि बी से विषुवत रेखा, बी से विक्टोरिया लेक, अर्थात विक्टोरिया लेक को विषुवत रेखा काटती है, ठीक। तो उसी तरह कर्क रेखा भी हो सकता है किसी झील को से होकर गुजर रही हो, तो उस झील का क्या नाम है, नासिर झील। ध्यान रखिएगा, नासिर झील से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। और यह नासिर झील है कहां, यह नासिर झील मिस्र में है, ठीक। यह नासिर झील कहां है, मिस्र में है। ध्यान रखिएगा, यहां से एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएगा आपको कि कौन सी नदी है जो भारत में इस कर्क रेखा को कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है। भारत में एकमात्र कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो अगर भूल जाइए तो महेंद्र सिंह धोनी को लोग शार्ट में माही बोलते हैं, ठीक है। तो यही माही नदी है। कौन सी नदी है भारत में, माही नदी है जो इसे 2 बार काटती है। इससे आगे चलिए अब देख लेते हैं हम एशिया में किन किन देशों से गुजरती है। तुलना जरूर करते रहिए, नहीं तो भूल जाएंगे। हमने क्या बताया था, विषुवत रेखा में वहां सुमात्रा और बोर्नियो ही बताया था, इसके अलावा नहीं बताया था। अब कर्क रेखा हमने पहले के वीडियो में भारत जब पढ़ा रहा था तो बताया था कि भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो भारत के कुछ पड़ोसियों को देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या है, कर्क रेखा कहां कहां से गुजरती है। पहले देखिए ताइवान, मैंने कहा ना चीन से सटा हुआ एरिया, तो देखिए ताइवान है। ताइवान के बाद देखिए चाइना, चाइना के बाद म्यांमार है, तो बांग्लादेश भी तो अपना ही पड़ोसी है, ले लीजिए। इंडिया, और इंडिया के बाद ओमान, सऊदी अरब और यूएई। ये ध्यान रख रहे हैं कर्क रेखा कहां से गुजर रही है। फिर से देखिए यहां से क्या करेगा, 4 इसमें से दे देगा और कोई 3 इसमें से देगा, एक कोई अलग दे देगा, पूछेगा कहां से नहीं गुजर रही है। अभी हाल ही में कुछ स्टेट पीएससी में मैंने देखा है, यहां से क्वेश्चन पूछा है और उसमें 4 नाम देने के बाद एक नाम और जोड़ा है और पूछा है कौन सा नहीं है, और उसमें जोड़ दिया है हमारे एक पड़ोसी देश पाकिस्तान को। किसको, पाकिस्तान को। तो यह ध्यान रखिएगा, 2 बार अब तक एग्जाम में आ चुका, 2 साल के अंदर कई एग्जामों में मैंने इसे देखा है। तो वह कर्क रेखा ध्यान रखिएगा पाकिस्तान से नहीं गुजर रही है रेखा, जो हमारा एक पड़ोसी देश है। क्योंकि इधर देखिए ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, इसके अलावा यूएई, ओमान और सऊदी अरेबिया से गुजर रहा है, लेकिन पाकिस्तान से, और यही ऑप्शन दे रहा है। 3 कोई ऑप्शन दिया है और पाकिस्तान बीच में डाल दिया है। तो ध्यान रखिएगा कर्क रेखा पाकिस्तान से होकर नहीं गुजर रही है। अभी 2 साल के अंदर आया है क्वेश्चन, इसलिए जरूरी है। अब अफ्रीका में हम देख लेते हैं। अफ्रीका में जब हम विषुवत रेखा पढ़ा रहे थे तो हमने आपको क्या बताया था, बस आपको क्या याद रखना है, जीसी स्क्वायर यूके सोमालिया, वहां कोड खत्म हो गया। तो कर्क रेखा भी इस तरह होगा, क्योंकि बारंबार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप देखिए घबराइए नहीं, आज के बाद जीवन में कभी नहीं भूलेंगे जो कोड आपको देने वाला हूं, क्योंकि आपके घर का कोड है। वह क्या है देखिए, जो लिखा है उसे एकदम मत देखिएगा कि कौन सा देश है, बस याद रखिएगा जो कोड दे रहा हूं, ठीक है। कर्क रेखा का, कर्क रेखा का कोड है पश्चिमी, ठीक है, पश्चिमी मामा आलम। क्या नाम है, पश्चिमी मामा आलम। नहीं कहते हैं पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी सभ्यता, ठीक है।
तो पश्चिमी शब्द याद हो गया, वहां दिमाग तो नहीं लगाना है। और घर घर में मामा होते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। और आलम, ठीक है, आलमबाग। चलिए, तो पश्चिमी मामा आलम, अगर ये शब्द आपको याद है तो आप ये आसानी से बता सकते हैं कि कर्क रेखा अफ्रीका में कहां कहां से गुजरती है। अब देखिए, इस पश्चिमी का मतलब होता है पश्चिमी सहारा। क्या है? पश्चिमी का मतलब पश्चिमी सहारा। मामा 2 बार है, तो जो पहला माँ है इसका मतलब है, देखिए, माली। दूसरा माँ का अर्थ है, कहा गया, पहले माँ का अर्थ है मॉरिटानिया, दूसरे माँ का अर्थ है माली। पश्चिमी माँ हो गया। अब मैंने क्या बताया था, पश्चिमी मामा आलम। तो अब एक एक चीज अभी दिखा दे रहा हूं, बस इस कोड को आप लिख लीजिएगा कहीं। पश्चिमी मामा आलम में अब देख लीजिए एक एक चीज को विस्तार से है क्या वास्तव में, कि कर्क रेखा अफ्रीका में कहां कहां से गुजरती है। देखिए, पश्चिमी मामा आलम बोला था ना, पश्चिमी का मतलब वेस्टर्न होता है ना, तो वेस्टर्न सहारा या पश्चिमी सहारा। माँ से मॉरिटानिया, दूसरे माँ से माली, यानी कि पश्चिमी मामा खत्म। अब आलम बताया था, आलम मतलब एल, अल्जीरिया। आलम में जो ल है, आ से अल्जीरिया हो गया, आलम में ल से लीबिया, और म से इजिप्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, मिस्र ही तो कहते हैं ना, मिस्र। ठीक है, तो पश्चिमी मामा आलम अगर आपको याद है तो आप अफ्रीका से निकल चुके हैं। ठीक, अब जब अफ्रीका में निकल गए तो आ जाइए, उसके बाद देखते हैं नॉर्थ अमेरिका में है। और नॉर्थ अमेरिका में बस एक याद करना है, जो मैं दिखा भी चुका हूं, कि वह मैक्सिको से होकर गुजर रही है। देखिए ध्यान से, जो ये कर्क रेखा है वह नॉर्थ अमेरिका में मैक्सिको से होकर गुजर रही है। तो ध्यान रखिएगा, ये मैक्सिको आपको एरिया दिख रहा होगा, ये मैक्सिको दिख रहा है, यह मैक्सिको है। मैक्सिको के अलावा ये देखिए बहामास आइलैंड है, यहां से होकर गुजर रहा है। तो आपको इससे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। एक साथ मैं फिर से बताने का प्रयास कर रहा हूं कि हमने जब कर्क रेखा को देखा तो हमने क्या बताया था, ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, यूएई, ओमान और सऊदी अरबिया से गुजरता है, लेकिन पाकिस्तान से नहीं गुजरता है, ध्यान रखिए। और जब हमने अफ्रीका में प्रवेश किया कर्क रेखा के संदर्भ में, हमने बस एक कोड दिया, पश्चिमी मामा आलम खत्म। और नॉर्थ अमेरिका में मैक्सिको के साथ हमने क्या दे दिया, बहामा आइलैंड खत्म। तो देखिए, हमने विषुवत रेखा पढ़ लिया, हमने कर्क रेखा पढ़ लिया, तो एक ही तो रेखा बच रही है, उस रेखा का क्या नाम है, मकर रेखा। तो मकर रेखा को देख लेते हैं, यानी कि जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा होगी उसी को हम क्या कहेंगे, मकर रेखा कहेंगे। ठीक है, तो मकर रेखा कहां से गुजरेगी, अफ्रीका से तो गारंटेड गुजरेगी, क्योंकि तीनों रेखा मैं बता चुका हूं। तो यह दक्षिण अमेरिका से गुजरेगी और ऑस्ट्रेलिया से गुजरेगी। तो सबसे पहले चलिए ऑस्ट्रेलिया आपको ले चलता हूं कि ऑस्ट्रेलिया में कहां से गुजर रही। तो देखिए, अभी ऑस्ट्रेलिया से गुजर रही, तो बस ऑस्ट्रेलिया ध्यान रखिए, इससे ज्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है। एक टोंगो छोटा सा द्वीप भी है, अगर चाहें तो इस टोंगो को आप देख सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो कोई आवश्यक नहीं। ऑस्ट्रेलिया में बस ऑस्ट्रेलिया याद रखिए, आपका काम चल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के बाद अफ्रीका में हम प्रवेश करेंगे। हम आ रहे हैं कहां से, पूर्व से पश्चिम की तरफ। अब अफ्रीका में देख लीजिए, अब अफ्रीका में बढ़ रहे हैं। तो इससे पहले दोनों कोड याद करा दे रहा हूं आपको, ताकि लिंक आप समझ जाइए कि क्या है। हमने जब कर्क रेखा बताया था तो बताया था पश्चिमी मामा आलम खत्म, और जब हमने विषुवत रेखा बताया था अफ्रीका में, तब क्या बताया था, GC स्क्वायर, UK सोमालिया। तो देखिए मकर रेखा में क्या है, देखिए बहुत आसानी से याद हो जाएगा। बस एक बार इसके बाद वीडियो और देख लीजिएगा और उस पॉइंट को लिख लीजिएगा, जो जो कोड दे रहा हूं, आंख बंद करके भी आप जवाब दे देंगे। देखिए कौन कौन से देश हैं, यहां थोड़ा सा जूम कर दे ताकि आसानी से आप समझें। ये देखिए मेडागास्कर से होकर गुजर रही है रेखा, मकर रेखा पड़ रहे हैं साउथ में, देखिए। इसके अलावा मोजाम्बिक से गुजर रही है, साउथ अफ्रीका से गुजर रही है, बोत्सवाना और नामीबिया। हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जो लोग वर्ड मैपिंग नहीं जानते हैं, उनके लिए नाम नया हो, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। साउथ अफ्रीका से किसका संबंध था, महात्मा गांधी का था। ठीक है, चलिए आगे हम दिखा देते हैं कि अब देखिए जो मेडागास्कर है, यहां से लेके भी क्वेश्चन पूछा है। मेडागास्कर जो ये द्वीप है यह हिंद महासागर में स्थित है, इसलिए यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब आ जाइए, इसका एक आसान से कोड दीजिए। जैसे मेडागास्कर तो आपको याद ही रखना है, ठीक है, कि मेडागास्कर से ये गुजरती है। देखिए म से मकर रेखा, म से मेडागास्कर, एक टेंशन आपका दूर कर दिया। ठीक है, इसके अलावा देखिए कुछ लोग क्या कर लेते हैं, यमय बीए तो करते ही है ना, तो यमय कर लिए। देखिए अगर
कोई शरीर से ड्वार्फ है, बौना है, तो उसमें हमारी आपकी गलती नहीं है, ठीक है, वो नेचुरल है, गॉड गिफ्टेड है, उसे हम आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, पढ़ने लिखने के बाद भी दिमाग से बौना होते हैं। कैसे? तो इसका कोड देख लीजिए, यमय सामान्य सी बात है, और उसके बाद बोना याद कर लीजिए, ठीक है, यमय बोना। तो यम फॉर मोजाम्बिक, ये फॉर अफ्रीका अर्थात साउथ अफ्रीका, बो से बोत्सवाना और ना से नामीबिया। अब देखिए कितना आसान हो गया आपको अफ्रीका। कोई पूछे अफ्रीका में मकर रेखा कहाँ से गुजरती है, तो म से मकर, म से मेडागास्कर, अपना दिमाग तो लगाना नहीं है, ठीक, प्लस यमय बोना हिंदी में याद कर लीजिए, कोई दिमाग भी नहीं लगाना। यम से मोजाम्बिक, ए से अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका, बो से बोत्सवाना, ना से नामीबिया। और इस मकर रेखा को ध्यान रखिएगा, एक बार 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ कि कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो उस नदी को जान लीजिए, वह नदी है लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी है? लिम्पोपो नदी, ठीक है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। यहां से 2-3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं उसके आगे, अफ्रीका हो गए तो साउथ अमेरिका में देख लेते हैं। साउथ अमेरिका में भी मकर रेखा गुजर रही है, तो इसे देखिए कहां कहां से गुजर रही है, देखने का प्रयास करिए। देखिए पहला क्या है, ब्राजील, फिर पराग्वे, पराग्वे के बाद अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना के बाद चिली। ये 4 देशों से होकर गुजरती है। मुझे मालूम है देखने के बाद, जब तक देखेंगे याद रहेगा, कुछ देर बाद गायब हो जाएगा, ठीक है। तो हमने आपको याद है कि जब साउथ अमेरिका पढ़ाया था, और विशेष करके जब विषुवत रेखा गुजारा था, तो वहाँ आपको कोड दिया था ECB, यानी कि एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग, अर्थात E से इक्वेडोर बता दिया था, C से कोलंबिया बता दिया था, और B से ब्राजील। यह तो आपको याद है। अब देखिए, अब जो मकर रेखा कहाँ से गुजर रही है, ध्यान रखिएगा, मकर है ना, तो साउथ का पार्ट है ना, तो यहाँ थोड़ी गर्मी होगी कि नहीं मकर रेखा के आसपास, कॉमन सेंस लगा सकते हैं ना। तो जैसे कुछ इंसान क्या होता है, BP अर्थात ब्लड प्रेशर से पीड़ित होता है, तो जो BP के पेशेंट होते हैं, गर्मी उर्मी बर्दाश्त बहुत ज़्यादा नहीं होती है, उन्हें कहते हैं घर में भाई घर में रहिए और AC चलाइए। तो BPAC यानी कि जिस इंसान को ब्लड प्रेशर हो उसे AC में रखिए, मेरा काम समाप्त। अब आपका काम शुरू। देखिए BPAC जिसे ब्लड प्रेशर हो, AC चलाइए मकर रेखा पर। क्यों? क्योंकि B से ब्राजील, P से पराग्वे, A से अर्जेंटीना और C से चिली। ब्लड प्रेशर हो जाए तो AC चलाइए, यानी कि ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना और चिली। जो भी यहाँ से संभावित क्वेश्चन हो सकते थे, मैंने इसे पूरी तरह देने का प्रयास किया। इसके अलावा एक टर्म और आता है, उस टर्म को देख लीजिए, आर्कटिक सर्कल। वह क्या होता है? आर्कटिक सर्कल। ध्यान रखिएगा, पहले मैप देखिएगा, फिर आपको स्पष्ट होगा कि आर्कटिक वास्तव में जो 66.5 डिग्री का सर्कल है ना नॉर्थ में, उसे आर्कटिक सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्कटिक सर्कल कहते हैं। तो आर्कटिक सर्कल, ये देख ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं, ये जो लाइन है, ये आर्कटिक सर्कल है। तो चलिए पहले आपको एक एक चीज दिखा देने का प्रयास कर रहा हूं कि क्या है। देखिए आप, क्या ये एंटीक्लॉक आइए, ठीक है। यह देखिए जो पार्ट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, अलास्का वाला प्रांत है, ठीक है। तो अलास्का के नीचे देखिए कनाडा है, ठीक है, अलास्का कनाडा। उसके बाद ग्रीनलैंड से गुजरता है। यहां से आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, इसलिए आराम से बता रहा हूं। मैप देखिएगा, अलास्का से गुजरा, कनाडा से गुजरा और ग्रीनलैंड से गुजरा। और यह देखिए एक चीज और दिखा देता हूं, यह जो नीचे दिख रहा होगा आइसलैंड, ये देख रहे हैं ना, यह देखिए ये वाला भाग क्या है? आइसलैंड। आइसलैंड देख रहे हैं ना, आइसलैंड साउथ में है इसके, इसलिए आइसलैंड को भी विकल्प दे दिया था गलत करने के लिए। तो अभी क्या बताया, अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड से घुमा दिया, यहां तक ले आया आपको, यहां से यहां तक। अब उसके आगे देखिए, ये नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, के साथ रसिया। इतने देशों से होकर के आर्कटिक सर्कल गुजरता है, और आर्कटिक ओशन तो है ही। तो चलिए अब आराम से देख लीजिए, जो लिखा हुआ है देखना जरूरी था। आर्कटिक वृत्त जो है, आर्कटिक महासागर, कनाडा, ग्रीनलैंड, रूस, यूएसए में विशेषकर अलास्का, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड से होकर गुजरती है। और जब विकल्प बनाया था तो वहां आइसलैंड को डाल दिया था, ठीक है, जो आइसलैंड नहीं है। अब इसके आगे एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ से जो क्वेश्चन आता है, अभी कुछ देर पहले हमने क्या बताया था, वी से विषुवत रेखा, विषुवत रेखा से ही होकर
किससे गुजरती है? बी से विक्टोरिया, यानी कि विक्टोरिया लेक से होकर विषुवत रेखा गुजरती है, बताया था। उसी तरह मैंने क्या बताया था, जो कर्क रेखा बता रहा था, जिसका कोड बताया था पश्चिमी मामा आलम, तो कर्क रेखा नासिर झील से होकर गुजरती थी, यह भी बताया था, याद है मिस्र में नासिर झील। उसी तरह ये जो आर्कटिक सर्कल है ना, या आर्कटिक वृत्त है, यह भी किसी झील से होकर गुजरता है, वह कनाडा की झील है, और उस झील का नाम क्या है मालूम है? उस झील का नाम है ग्रेट बियर लेक। और अगर भूल जाइए तो अपना दिमाग आपको नहीं लगाना है। देखिए, इंसान अगर बियर पी ले, कुछ लोग पीते भी होंगे, बुरी बात नहीं है, ठीक है, तो ग्रेट बियर लेक, तो बियर पीने के बाद दिमाग क्या होगा? गोल गोल घूमने लगेगा कि नहीं आर्कटिक सर्कल पे। तो बस जो ही आर्कटिक सर्कल यानी कि दिमाग गोल गोल घूमने लगे तो बियर पी लीजिए। समझ में आया कि बहुत सारी झीलें हैं, उसमें केवल जो ग्रेट बियर लेक है उसी से होकर के आर्कटिक सर्कल गुजरती है। अब इसके आ जाइए, अंटार्कटिका सर्किल भी हम देख लेते हैं कि क्या है। अब देखिए, अंटार्कटिका महाद्वीप साउथ में, आपको पता है, ये वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो है ये अंटार्कटिका सर्किल है। अब 66.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है उसे अंटार्कटिक सर्कल कहा जाता है। अंटार्कटिक वृत्त का अधिकांश भाग सदैव बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसे सफेद महाद्वीप भी या व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। बस आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में हम ग्रीनविच मीन टाइम हो या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा हो, उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। उसके पहले एक निवेदन है कि अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।